ਹੈਲੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਐਂਡ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ oscillating electric ਤੇ magnetic fields ਹੈ which are perpendicular to direction of each other and also perpendicular to direction of propagation। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ EM waves ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ। ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਰਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੇਰਿੰਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਰਿੰਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੇਰਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਵੇਰਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਰਿੰਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਵੇਰਿੰਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਰਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਜੀ ਵਿਦ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਚਾਰਜ, ਤਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਚਾਰਜ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਸੋਰਸ ਆਫ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली कि वो इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जो हम चार्ज मूव कर रहे हैं, मूविंग चार्ज, चार्ज इन मोशन और करंट, तो करंट की प्रोड्यूस करेगा इज़ द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो असीं तीसरे यूनिट दे विच आके ये स्टडी कीता कि करंट कैरिंग वायर दे अराउंड एक फील्ड हुंदा है जिसनूं असीं मैग्नेटिक फील्ड किया है, तो जिसनूं असीं टैसट भी किया विद कंपस। हुण जे एक चार्ज एक्सलरेट कर रहा है, एक्सलरेटिंग चार्ज और ऑसिलेटिंग चार्ज जिसनूं असीं कहने आ ऑसिलेटिंग चार्ज भी एक्सलरेटिंग चार्ज है। देखो जो कोई चीज़ ऑसिलेट करती है ना तो वो एक्सलरेटेड मोशन दे विच है कि वो मीन पॉइंट तो एक्सट्रीम पॉइंट पर जाती है, फिर एक्सट्रीम तो फिर मीन तक, मीन तो फिर दूसरी साइड के एक्सट्रीम तक। ठीक है, ऑसिलेट करना इस तरीके नाल कि चार्ज जी इधरों इधर गया, ठीक है, फिर मीन पॉइंट ते फिर दूसरे एक्सट्रीम ते। तो जो बॉडी इस तरीके नाल मूव करती है तो उसका मोशन एक्सलरेटेड ही है। ठीक है ना, तो एक्सलरेटिंग चार्ज और ऑसिलेटिंग चार्ज आर सोर्स ऑफ EM वेव्स। ठीक है, क्योंकि इस ना लिंक्ड जो चार्ज के अराउंड जो फील्ड है वो वेरी करता है। सपोज करो इलैक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो जो वेरिंग इलैक्ट्रिक फील्ड है वो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ऑसिलेटिंग इलैक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन टर्न फिर ऑसिलेटिंग इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ये ऑसिलेशंस जिहड़ियां वो सस्टेन रहिंदियां। ठीक है ना, कि वेव प्रोपेगेट करती है तो ये ऑसिलेशंस जिहड़ियां एक दूजे नूं प्रोड्यूस करती हैं। तो जो इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोड्यूस होने की फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ इक्वल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज, कि जिस फ्रिक्वेंसी ते ये चार्ज ऑसिलेट होएगा, ठीक है, वही जो EM वेव्स प्रोड्यूस होणगियां उसकी फ्रिक्वेंसी होएगी। ठीक है जी, सब तो पहला इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कीतियां जी हर्ट्स ने। ठीक है जी, हर्ट्स ने उस एक्सपैरीमेंट दे विच इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कीतियां ते एक डिटैक्टर प्लेस करके उसनूं डिटैक्ट भी किया। 7 ईयर्स लेटर इंडियन साइंटिस्ट JC बोस, जगदीश चंद्र बोस ने एक एक्सपैरीमेंट दे विच लैब दे विच इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कीतियां ऑफ मच शॉर्टर वेवलेंथ। JC बोस का नाम तो सुनिया होएगा, जगदीश चंद्र बोस। हर्ट्स ते JC बोस के एक्सपैरीमेंट से वो लैब तक ही कन्फाइंड से। उस तो बाद विच एक साइंटिस्ट होया जी मार्कोनी। मार्कोनी ने इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नूं प्रोड्यूस किया ते ट्रांसमिट भी किया ओवर सम डिस्टेंस, ओवर फ्यू किलोमीटर्स। तो इस जगह तो स्टार्ट हुई जी जो कम्युनिकेशन है यूजिंग इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये उस एरा का एक स्टार्टिंग सी कि कम्युनिकेशन विद इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
The Marconi succeeded in transmitting EM waves over many kilometers. तो सब तो पहले तो ये फिर असी EM waves ਨੂੰ डिफाइन करते हैं कि नेचर ऑफ EM waves ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੀ। EM waves are electric and magnetic fields which are perpendicular to each other and perpendicular to direction of propagation of wave। तो इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की नेचर जी असीं डिस्कस करनी है तो असीं दस चुके हैं कि इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ऑसिलेटिंग इलैक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो जे इन्हों मैथेमैटिकली असीं रिप्रजेंट करना होवे तां जिस तरह कि असीं ऑसिलेशनस दे विच वेव्स दे विच साइन करव दे नाल साइन दे मैथेमैटिकल फंक्शनस दे नाल इसनूं रिप्रजेंट करते हैं तो सेम वे नाल इत्थे रिप्रजेंट करांगे जी। सपोज करो कि एक्स एक्सिस इज़ द डायरैक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है। तो दिस इज़ वाई एक्सिस एंड दिस इज़ जेड एक्सिस। तो जो इलैक्ट्रिक फील्ड है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग होएगा, साइन करव दे नाल वेरी करेगा। तो इलैक्ट्रिक फील्ड दी ऑसिलेशंस जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस असीं अज्यूम कर रहे हैं। तो इलैक्ट्रिक वैक्टर है विच इज़ ऑसिलेटिंग अलॉन्ग वाई एक्सिस। The oscillations of magnetic field is along z axis। तो z प्लेन दे विच शो कर रहे हैं कि दिस इज मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर ऑसिलेशंस b। तो जे असीं इसनूं वेव फॉर्म दे विच रिप्रजेंट करना है तो असीं रिप्रजेंट कर रहे हैं कि इलैक्ट्रिक फील्ड असीं रिप्रजेंट करते हैं E इज़ इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी एंड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रजेंट करते हैं B इज़ इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। जो ऑसिलेशंस इलैक्ट्रिक वैक्टर दी वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है, ई वाई तो बी दी जो है वो बी जेड दे अलॉन्ग है, ठीक है जी। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वो लॉन्ग एक्स एक्सिस है। तो व्हाट इज़ के? के इज़ कॉल्ड वेव वेक्टर और प्रोपेगेशन वेक्टर या प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट असीं इसनूं कह दिंदे आ। तो के दी वैल्यू हुंदी है जी 2 पाई ओवर लैम्डा। ओमेगा इज़ एंगुलर फ्रिक्वेंसी एज यू नो। तो जो स्पीड ऑफ वेव है दैट इज़ गिवन बाय इज इक्वल टू ओमेगा ओवर के, ठीक है। तो जिसनों असी वेव वेलोसिटी कह दिंदे आ। तो v इज़ इक्वल टू ओमेगा बाय के। तो ओमेगा की वैल्यू तुहानूं पता जी किस दे इक्वल हुंदी? ओमेगा इज़ इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, सॉरी ओमेगा इज़ इक्वल टू 2 पाई बाय टी एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ओमेगा इज़ एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ओमेगा इज़ इक्वल टू 2 पाई बाय टी। तो स्पीड ऑफ वेव की हो जाएगी? ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो जी 2 पाई ओवर टी, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो 2 पाई ओवर लैम्डा। तो 2 पाई ना 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा जी लैम्डा बाय टी, ठीक है। तो 1 बाय टी होंगे जी न्यू। तो v किस दे इक्वल हो जाएगा? v इज़ इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो इत्थे की है जी, इत्थे असीं इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की गल कर रहे हैं। तो v की जगह तो इत्थे की आएगा जी साडे कोले c आएगा। तो इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो c स्पीड ऑफ लाइट के नाल ट्रैवल करती हैं। आल्सो इट इज़ फाउंड दैट जो उन्होंने इलैक्ट्रिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड दी जो पीक वैल्यूज़ है उस नाल किस तरह रिलेटेड है। तो c की वैल्यू ऑल्सो c इज़ इक्वल टू ई नॉट ओवर बी नॉट कि जो पीक वैल्यू ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड है तो उस दे नाल भी रिलेटेड है, ठीक है। असीं इस तो भी स्पीड ऑफ लाइट जो स्पीड ऑफ इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो असीं फाइंड कर सकते हैं। c इज़ इक्वल टू न्यू लैम्डा, ठीक है जी। तो एक होर बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो असीं फाइंड करते हैं एक्चुअल दे विच कि c इज़ इक्वल टू 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। इन फ्री स्पेस कि इन वैक्यूम जो एक स्पीड ऑफ लाइट इज़ अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ EM वेव्स कि c इज़ इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। Epsilon naught is the absolute permittivity of free space
एंड म्यू नॉट इज़ एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है जी। तो दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम। पहले मन्निया जाता है कि किसी भी तरह दी वेव्स है ना उन्होंने एक मटीरियल मीडियम चाहिए प्रोपेगेट करने लिए, जिस तरह की साउंड वेव्स है जो कि एयर के ट्रैवल करती हैं, तो एयर जो नहीं है तो साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं करती। ठीक है, इस तरीके लाइट वास्ते भी ये पहला अज्यूम किया जाता है कि लाइट नूं भी किसी मीडियम की जरूरत है। तो ये पहला ये सपोज किया जाता है कि जो सारा ही स्पेस है ना अराउंड अर्थ एक मीडियम है विच इज़ कॉल्ड ईथर। ठीक है, तो पहला ईथर की प्रेजेंस जी है वो मन्नी जाती सी कि उस तो बाद विच पर जिहड़े एक्सपैरीमेंट्स होए, एक माइकलसन मॉरले एक्सपैरीमेंट होया, ये साइंटिस्ट सी माइकलसन एंड मॉरले, इन्होंने 1887 दे विच एक एक्सपैरीमेंट किया तो जिस तो ये प्रूव किया कि कोई भी मटीरियल मीडियम नहीं है। उन्होंने ईथर की प्रेजेंस नूं डिनाई करता। जो कनक्लूजन कढ़ते हैं कि इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, कि वो वैक्यूम दे विचों ट्रैवल कर सकती हैं। बट जे मटीरियल मीडियम हैगा तो फिर की वो ट्रैवल कर सकती हैं? यस, तो मटीरियल मीडियम के विचों भी वो ट्रैवल करती हैं। ठीक है, असीं देखते हैं एयर के थ्रू लाइट जाती है, लाइट इज़ इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इन करैक्टर। तो जे मटीरियल मीडियम है, EM वेव्स ट्रैवल्स विद स्पीड, तो उन्हें स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो वी किस दे इक्वल होंदा 1/μ एप्सिलॉन। तो फिर म्यू जो है वो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ मीडियम है, तो एप्सिलॉन जो है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ मीडियम है। ठीक है जी। तो जे असी इसनूं रिलेट करिए अगे जाके असी ऑप्टिक्स डिस्कस करांगे, जे असी रेशो फाइंड करांगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो उसी उसनूं रिफ्रैक्टिव इंडैक्स कहने हैं। ठीक है, जिस तरह तुसीं पहलां भी अपवर्तन अंक पहलां किते पढ़िया होएगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडैक्स की गल करांगे असी नैक्सट चैप्टर दे विच जाके, ऑप्टिक्स दे विच जाके, कि रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ मीडियम। तो इसनूं भी म्यू नाल ही डिनोट किया जाता है, बट एन नाल भी डिनोट कर दिंदे असीं कई बारी। तो हुण असीं लाइट की स्पीड की गल करते हैं जी। असीं कहने हैं कि लाइट की स्पीड जो है कि स्पीड ऑफ EM वेव्स इन वैक्यूम इज़, तो असीं कहने 3 × 10⁸ मीटर पर सैकेंड है, बट एक्चुअल दे विच 2.9979246 × 10⁸ मीटर पर सैकेंड है। ठीक है जी, दिस वैल्यू इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, बट एक्चुअल दे विच जो असीं राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है, तो असीं यही कहने जी 3 × 10⁸ मीटर पर सैकेंड। ठीक है जी। तो ये वैल्यू जी है वो बहुत एक्सपैरीमेंट्स तो बाद एक्यूरेटली कैलकुलेट की गई कि 2.9979246 × 10⁸ मीटर पर सैकेंड। देखो जी, EM वेव्स, कोई भी वेव्स जो ट्रैवल करती है तो एनर्जी तो मोमेंटम कैरी करती है। हुण EM वेव्स जे किसी सरफेस के उपर फॉल कर रही हैं, सपोज करो तुहाडे हैंड के उपर सन की लाइट फॉल कर रही है, तो लाइट जो है इलैक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो की वो लाइट तुहाडे हैंड के उपर प्रैशर एग्जर्ट करती है? तो EM वेव्स जिस सरफेस के उपर जाके स्ट्राइक करती हैं तो उसदे विच इन्ना मोमेंटम ट्रांसफर करती हैं जी। P इज़ इक्वल टू U/C, U इज़ एनर्जी, तो C इज़ स्पीड विद विच EM वेव्स ट्रैवल, तो इन्ना मोमेंटम ट्रांसफर करती हैं। मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर सैकेंड इज़ फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो जो फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज़ प्रैशर। क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है, इस करके जो प्रैशर एग्जर्टेड है वो बहुत स्मॉल होएगा। ठीक है, बट जो लाइट साडे हैंड के उपर फॉल करती है तो एनर्जी तो ट्रांसफर कर रही है, तो सन की एनर्जी जो है वो साडे तक ट्रांसफर हो रही है, बट वो उसके उपर एक प्रैशर भी एग्जर्ट करती है, मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है तो प्रैशर भी एग्जर्ट हो रहा है, वो प्रैशर बहुत स्मॉल है। ठीक है जी। तो ये सी कुछ इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे नाल रिलेटेड फैक्ट्स जो प्रॉपर्टीज़ है इन्हां दियां। तो नैक्सट टॉपिक दे विच असीं इलैक्ट्रोमैग्नेटिक स्पैक्ट्रम की गल करांगे। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।